supporting data type, supporting number data type, it is supporting boolean data type. ये सब आपने जावा में पढ़ा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा. स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल. ये नल आई गेस किसमें है, एसक्यूएल में है. ठीक है. नल डेटा टाइप. ठीक है. ठीक है. एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. कि कोई ऑब्जेक्ट, जेसन ऑब्जेक्ट अगर बनाना हो तो. ठीक है. एरे. एरे जेसन में जावा में पढ़ोगे. ठीक है. नहीं पढ़ा हो अभी तो एक एरे होता है. ठीक है. बेसिकली एक बार में एरे का क्या काम रहता है कि जैसे, अरे छोड़ोगे, आगे पढ़ोगे आप लोग. ठीक है. फिर टाइम वेस्ट हो गया. एन ऑब्जेक्ट एरे. ठीक है. तो इतने डेटा टाइप वो सपोर्ट करता है. कौन? जेसन. टोटल कितने? 7 डेटा टाइप्स. टोटल कितने? 7 डेटा टाइप्स. 7 डेटा टाइप्स इट सपोर्ट्स. ठीक है. 7 डेटा टाइप्स जेसन सपोर्ट करता है. वहीं अगर मैं बात करूं एक्सएमएल की, वहीं अगर मैं बात करूं एक्सएमएल की. ठीक है. एक्सएमएल. एक्सएमएल डेटा टाइप्स. एक्सएमएल डेटा टाइप्स की बात करूं तो एक्सएमएल सिर्फ एक डेटा टाइप प्रोवाइड करता है. एक्सएमएल सिर्फ एक डेटा टाइप प्रोवाइड करता है, वो है स्ट्रिंग. मतलब ये जो मैंने कार, बाइक, एपीआई, ये सिर्फ एक डेटा टाइप सपोर्ट करता है, एक डेटा टाइप प्रोवाइड करता है, जो कि है स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मतलब यही सब, कार, बाइक, एपीआई, ब्ला ब्ला ब्ला, वॉट एवर वी आर राइटिंग अंडर डबल क्विट्स वी कॉल इट एज स्ट्रिंग. ठीक है. ये नंबर, एक्सएमएल में आप नंबर डेटा टाइप प्रोवाइड नहीं करता है ना. बूलियन, बूलियन यानी ट्रू फॉल्स नन, मतलब कुछ नल देना ही नहीं है. ठीक है. तो ये सी चीजें प्रोवाइड नहीं करता है. सर मेरी बात तो इसीलिए एक्सएमएल क्या, एक डिफरेंस देखो आप जेसन और एक्सएमएल का. एक्सएमएल कितने डेटा टाइप प्रोवाइड करता है? सिर्फ एक, स्ट्रिंग. लेकिन जेसन कितने? 7 डेटा टाइप्स. इट हैज मोर नंबर ऑफ डेटा टाइप्स एंड लिटरली इट इज अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज. all of you know about JSON. Look, many of you know about JSON. Maybe you will सुना तो होगा ही JSON के बारे में. ठीक है. तो आगे. ठीक है. ये इजी टू पार्स और वेरी लाइट वेट लैंग्वेज, आई विल टेल यू. ठीक है. लाइक एक्सएमएल, जेसन इज ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. जैसे एक्सएमएल है वैसे ही जेसन भी. जावा में हो, सीशा में हो, सी प्लस में हो, सी में हो, या भी किसी भी लैंग्वेज में हो, ये डेटा ट्रांसपोर्ट कर सकता है. कोई भी एप्लीकेशन किसी भी लैंग्वेज में डेवलप हुआ हो, लेकिन ये लोग, ये जेसन डेटा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है कि डेटा ट्रांसपोर्ट कर सकता है एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन. ठीक है. नाउ however compared to XML it is lightweight. ठीक है. easy for application. अगर XML से कंपेयर करें तो ये lightweight है. easy for application to parse and generate by avoiding complicated parsing and translations. कि एक्सएमएल के कंपैरिजन ये लाइट वेट लैंग्वेज है. बहुत इजीली ये पार्स्ड कर लेता है जावा से जेसन में और जेसन से पाइथन, मतलब किसी में भी ये पार्सिंग बहुत इजीली कर लेता है एक्सएमएल के कंपैरिजन. एक्सएमएल भी पार्सिंग करता है, लेकिन जेसन बहुत इजीली कर लेता है और बहुत जल्दी कर लेता है और बहुत ही एक्यूरेट करता है. ठीक है. जेसन जो पार्स करता है तो बहुत एक्यूरेट करता है, बहुत इजीली हो जाता है. ये लाइट वेट लैंग्वेज होती है बेसिकली. आई विल टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई विल टेल यू नाउ. ठीक है. JSON as the name implies which consists of data object orientation of Java, it is an extension of JavaScript. JavaScript आप लोगों ने सुना होगा. ठीक है. JS. ठीक है. JS का भी क्या काम रहता है? फ्रंट एंड डेवलप करना, बैक एंड डेवलप करना. JavaScript का नाम सुना होगा. ठीक है. लैंग्वेज होती है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये. ठीक है. डेवलप भी कर सकते हैं, नोड JS, रिएक्ट JS, कितने सारी चीजें. ठीक है. तो जावा स्क्रिप्ट का ये एक्सटेंशन होता है. कौन? जेसन. जैसे कि एक्सएमएल किसका एक्सटेंशन है? HTML का. वैसे ही जेसन किसका एक्सटेंशन है? जावा स्क्रिप्ट का. जावा स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन कौन है? जेसन. जैसे कि नेम इम्प्लाई करता है जेसन, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ जावा स्क्रिप्ट. Hence, if we receive data from a server in JSON format, we can directly use it like another JavaScript object. I will tell you what is the meaning of this. Now, please focus here. I will tell you very important thing. ठीक है. कि इंडस्ट्री में क्यों जेसन यूज कर रहे हैं, लाइट वेट लैंग्वेज क्यों, इजी टू पार्स क्यों, क्या है, सब अभी इस एग्जांपल में कवर कर रहा हूँ. ठीक है. प्लीज फोकस हियर. ऑडिबल नो? ऑडिबल. चलो. क्यों कर रहे हैं?
कोई एप्लीकेशन डेवलप हुआ, मैंने एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए रिएक्ट जेएस यूज हुआ, ठीक है। रिएक्ट जेएस आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, फ्रंट एंड डेवलप के लिए काम आता है, ठीक है। नोड जेएस सॉरी, नोड जेएस बैक एंड डेवलप करने के काम आता है, रिएक्ट जेएस फ्रंट एंड के लिए आता है। तो मैंने जावा स्क्रिप्ट से ये अपना एप्लीकेशन डेवलप किया है। तो अगर मैंने जावा स्क्रिप्ट से अपना एप्लीकेशन डेवलप किया है, तो मुझे पार्सिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली जब जस्ट बिकॉज़ मैंने दोनों एप्लीकेशंस अपने जावास्क्रिप्ट से डेवलप है मेरे फ्रंट एंड बैक एंड जो भी, तो मेरे को पार्सिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं पार्सिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, इसकी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली ही मैं डेटा ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जेसन फॉर्मेट में डेटा रहता है। जावास्क्रिप्ट यूज़ लैंग्वेज होती है रिएक्ट जेएस और ये सब, वहाँ पे अंदर पे जेसन फॉर्मेट में डेटा रहता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली ही डेटा ट्रांसपोर्ट कर सकता हूं बिना पार्सिंग किए एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे। नाउ अब यहाँ पे डेटाबेस, डेटाबेस पे कैसे जाएगा? अगर डेटाबेस हमारा मोंगो डीबी हो, ठीक है। डेटाबेस कितने सारे हैं हमारे पास, जैसा कि मैंने बताया, हम लोग ओरेकल डेटाबेस पढ़ते हैं, ऐसे ही 10G 11G, ठीक है, ओरेकल डेटाबेस पढ़ते हैं। ऐसी और भी डेटाबेस है, माई एसक्यूएल है, नो एसक्यूएल है, मोंगो डीबी है, कैसेंड्रा है। तो वैसे ही मोंगो डीबी सबसे ज्यादा फेमस है अभी मार्केट में, मोंगो डीबी। कभी सोचा ऐसा क्यों क्यों फेमस है वो? क्योंकि मोंगो डीबी में ओरेकल डेटाबेस में टेबल, जो डेटा स्टोर होता है वो टेबुलर फॉर्मेट में होता है। टेबल्स में, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स वी स्टोर डेटा इन डेटाबेस इफ इट इज ओरेकल डेटाबेस। लेकिन अगर मोंगोडीबी हो, तो वहां पे जो डेटा स्टोर होता है वो जेसन फॉर्मेट में होता है। वहां पे जो डेटा फॉर्मेट स्टोर होता है वो जेसन फॉर्मेट में होता है। यहाँ पे भी जेसन फॉर्मेट, यहाँ भी जेसन फॉर्मेट, यहाँ भी जेसन फॉर्मेट। पार्सिंग हटाओ, ये सब हटाओ, ये सब डायरेक्ट आओ, डेटा ट्रांसपोर्ट करो, डायरेक्ट आओ, डेटाबेस से मांगो, ऊपर जाओ, ट्रांसपोर्ट करो, शो करो। That's all. We no need to parse here if our application, if both application has developed with the help of JavaScript. That's why people are using React JS, Node.js to build the front end and back end of an application. That's why people are using MongoDB. MongoDB इसलिए सबसे ज्यादा यूज हो रहा है क्योंकि वो JSON फॉर्मेट में होता है, पार्सिंग वार्सिंग की जरूरत नहीं है। और इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑटोमेशन में कि टाइम कंज्यूम करना। अगर हम पार्सिंग नहीं करेंगे तो हम कुछ टाइम कंज्यूम करेंगे, थोड़ा सा तो टाइम कंज्यूम करेंगे, वही बहुत होता है। कोई भी प्रोडक्ट को टाइम पे डिलीवर करना इज अवर मेन फोकस, कि उस प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी के साथ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करना करेक्ट टाइम पे। तो ये हमारा टाइम कंज्यूम करेगा अगर हम पार्सिंग नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए क्या, जेसन फॉर्मेट में होना चाहिए, तो हम इजीली डेटा ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और मोंगोडीबी में जेसन जेसन फॉर्मेट में रहता है, तो हम इजीली गए, यहाँ से यहाँ आए, डेटा लिए, फिर वापस फेंक दिए और ब्राउजर पे आ गया। इसीलिए आजकल के एप्लीकेशंस फ्रंट एंड बैक एंड रिएक्ट जेएस, नोड जेएस और डेटाबेस हम लोग यूज कर रहे हैं मोंगोडीबी। सो इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? क्लियर? सर मैं आया? ओके, डन, ठीक है। उसने इस पॉइंट में है कि hence we receive data from a server in JSON format, we can directly use it like another JavaScript object। कोई भी JavaScript ऑब्जेक्ट में हो, JSON फॉर्मेट में आ रहा है, डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं, पार्सिंग करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए JSON इतना फेमस है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वाई JSON इज अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज इज दिस, बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज, ठीक है। एवरीबडी इज यूजिंग JSON टू कंज्यूम टाइम। ओके, नाउ द फाइल नेम एक्सटेंशन ऑफ जेसन इज डॉट जेसन। जैसे फाइल नेम एक्सटेंशन जावा का डॉट जावा, पाइथन का डॉट पाई, एक्सएमएल का डॉट एक्सएमएल, वैसे ही जेसन का फाइल नेम एक्सटेंशन डॉट जेसन। मीमी टाइप, कंटेंट टाइप जेसन का एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है। कंटेंट टाइप किस कंटेंट में जा रहा है, मतलब बेसिकली वो जो डेटा का कंटेंट है वो किस कंटेंट में है, वो एक्सएमएल के कंटेंट में है, वो जेसन के कंटेंट में है, वो टेक्स्ट के कंटेंट में है, वो एचटीएमएल के कंटेंट में है, क्या उस टाइप उसका कंटेंट क्या है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग जेसन के कंटेंट में करेंगे तो यहाँ पे यूज होगा एप्लीकेशन स्लॉस जेसन। ओके, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। कनेक्शन इशू, प्लीज मंजेश ट्राई, like maybe there will be something internet connection in your side, because I guess I'm audible very clear। I'm what say, आज तो वाईफाई फुल है यार, बारिश भी नहीं हुई। हाँ, एग्जैक्टली। नाउ
एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है। एक्सएमएल क्या फॉलो करता था, सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन, वो क्या करता है ट्री स्ट्रक्चर, ये फॉलो करता है मैप स्ट्रक्चर, ठीक है। और वो एचटीएमएल में भी ट्री स्ट्रक्चर रहता था, एक्सएमएल में भी ट्री स्ट्रक्चर रहता था, इसीलिए एक्सएमएल में भी ट्री स्ट्रक्चर में रहता था और इसमें भी ट्री स्ट्रक्चर में रहता है। सॉरी, एचटीएमएल में भी ट्री स्ट्रक्चर, एक्सएमएल में भी ट्री स्ट्रक्चर रहता है डेटा, इसीलिए उसको हम एक्सटेंशन ऑफ एचटीएमएल बोलते हैं। यहाँ पे भी जेसन मैप स्ट्रक्चर में रहता है और जावा स्क्रिप्ट जो लिखी जाती है वो भी मैप स्ट्रक्चर में होती है, इसीलिए इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ व्हाट, इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जस्ट बिकॉज जेसन फॉलोज मैप स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। नाउ डेटा इज इन नेम वैल्यू पेयर्स, यहाँ पे भी नेम वैल्यू पेयर में रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी किसमें, नेम वैल्यू पेयर में रहता है। अब कैसे रहता है वो मैं आपको लिख के बताऊंगा, ठीक है। और डेटा यहाँ पे सेपरेट करते हैं कॉमास पे। क्वेरी स्ट्रिंग मैंने पढ़ाया होगा, पढ़े होगे आप लोग, तो वहां पे नेम इज इक्वल टू वैल्यू पेयर में रहता था। यहाँ देखो नेम, नेम किस में है, नेम है अंडर क्विट्स, मतलब ये स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। नेम अंडर क्विट्स में है, यहाँ पे कोलन है और फिर वैल्यू दी हुई है। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वैल्यू नंबर हो सकती है, वैल्यू स्ट्रिंग हो सकती है, वैल्यू बूलियन हो सकती है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसीलिए क्विट्स में नहीं है। लेकिन जो नेम रहेगा वो क्विट्स में रहेगा, फिर कोलन और वैल्यू। हम क्वेरी स्ट्रिंग में कैसे सेपरेट करते थे, एम परसेंट से। यहाँ हम कैसे सेपरेट करते हैं, कॉमास से। ये देखो कॉमास लगा हुआ है, ठीक है। करली ब्रेसेस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब कोई पूछ रहा था कि एन ऑब्जेक्ट क्या होता है सर, कि बेसिकली ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी मैं एक ऑब्जेक्ट डाल सकता हूँ, कि नेम वन के अंदर भी मैं एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, कि नेम वन के अंदर हो गया नेम टू नेम थ्री, मतलब नेम टू नेम थ्री का पेरेंट मॉड्यूल कौन है, नेम वन, ठीक है। अब नेम टू नेम थ्री के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, नेम फोर नेम फाइव, तो नेम फोर नेम फाइव का पेरेंट कौन हो गया, नेम थ्री का पेरेंट कौन हो गया, नेम वन। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें हम आगे ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं, इसलिए, ठीक है। करली ब्रेसेस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, दीज करली ब्रेसेस ये बताता है कि ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये क्रिएट हुआ, ये एंड हो गया, क्रिएट हुआ एंड हुआ, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम सारी अपनी वैल्यूज डालते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट होल्ड एरेज, ठीक है। अगर एरेज इसमें अगर आप आगे